आज की इस वीडियो में हम ये हेवल्स कंपनी का 100 वाट का फ्लड लाइट रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को प्रेजेंट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा राकेश स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम ये जो फ्लड लाइट है इसके 3 वायर है। यहाँ पे जो येलो और ग्रीन कलर का वायर है वो यहाँ पे इसका अर्थिंग है, और ब्लैक और रेड यहाँ पे इसके न्यूट्रल और फेयर सप्लाई दी जाती है। तो हम यहाँ पे अपनी जो बोर्ड है इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो यहाँ पे इस बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं और 2-3 सेकंड के लिए वेट करेंगे कि ये लाइट ग्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। वैसे ये लाइट ग्लो नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर में मैं बल्ब लगा के दिखाऊंगा और देखेंगे यहाँ पे स्विच ऑन करने से बल्ब यहाँ पे ग्लो हो रहा है, यानी इस बोर्ड तक लाइट आ रही है। आप ऊपर आप डिस्प्ले बोर्ड के अंदर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इस बोर्ड के साथ ये फ्लड लाइट को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये वायर कनेक्ट करने के बाद 2 से 3 सेकंड के लिए वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है 2 से 3 सेकंड के बाद ग्लो होती है। तो यहाँ पे देखेंगे अभी तक ये लाइट ग्लो नहीं हो रही है, यानी कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो इसके अंदर ड्राइवर है उसी का प्रॉब्लम है। बाकी इसकी जो MCPCB है यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, किसी में भी किसी प्रकार का डॉट नहीं है। यानी कि जो इसका जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ड्राइवर की प्रॉब्लम है, ड्राइवर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि लाइट आधी ग्लो होती है, यानी कि एक ड्राइवर खराब होने से आधी ग्लो होती है, और दोनों ड्राइवर खराब होने से लाइट बिल्कुल भी ग्लो नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्रू है पीछे से उसको हम खोलते हैं। उसके बाद हम इसका जो ड्राइवर है वो भी आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इसके जो टोटल 4 स्क्रू है, इन स्क्रू को खोलना है। उसके बाद ही हम इसका जो फ्रंट साइड का ग्लास है उसको हम रिमूव कर पाएंगे। तो चलिए फाइनली हम इसे खोल लेते हैं, उसके बाद समझाने की कोशिश करते हैं। फ्लड लाइट का ग्लास हमने रिमूव कर लिया और यहाँ पे जो MCPCB है वो बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पे देखेंगे पावर सप्लाई के 2 वायर आए हैं और यहाँ से ड्राइवर को अलग अलग सप्लाई इसी कनेक्टर से आउट है, और जहाँ पे फिर जो ड्राइवर का जो आउटपुट है वो यहाँ पे एक साथ कनेक्ट है। उसके बाद हमारे जो MCPCB है उसको सप्लाई मिली हुई है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ मेन सप्लाई का वायर है। उसके बाद 2 ड्राइवर को सप्लाई मिली है वहाँ से कनेक्ट होकर। तो चलिए हम यहाँ पे ड्राइवर का जो ये स्क्रू है उसे हम खोल लेते हैं, यानी कि दोनों ड्राइवर हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। तो यहाँ पे इन दोनों ड्राइवर को हम यहाँ पे खोल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो नया ड्राइवर है सेम इसका जो वाटेज है वोल्टेज सेम होगा, उसी को हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर हम इसे हैवी वोल्ट का अगर हम जो यहाँ पे आउटपुट देगा वो लगा देंगे तो MCPCB यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। तो चलिए फाइनली एक ड्राइवर को हमने खोला है, उसी प्रकार से हम दूसरे ड्राइवर को यहाँ पे खोल लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ड्राइवर को खोलने के बाद इसका जो अर्थिंग का वायर है वो जरूर लगाना। यहाँ पे देखेंगे सेम मॉडल नंबर का यहाँ पे हमने 2 ड्राइवर लिया है। अब ये दोनों ड्राइवर को हम यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे कनेक्शन था सेम वैसे के वैसे इसके अंदर हम वापस लगा देंगे, ताकि ये जो फ्लड लाइट है वो अच्छी तरह से ग्लो हो। आप ड्राइवर के आउटपुट में भी मल्टीमीटर लगा के चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फाइनली ये दोनों ड्राइवर को हमें चेंज करना है। और यहाँ पे जो ड्राइवर है अगर ये आप खोल के ले जाएंगे ख़राब होने के बाद, तो लोकल मार्केट से या फिर जो यहाँ आपके इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे ड्राइवर को देखिए खोल के यहाँ पे इसका जो पीछे का प्लेट था उसके ऊपर हमने यहाँ पे इसको ड्राइवर को फिक्स कर देंगे। ड्राइवर का जो कनेक्शन है वो अभी हमने रिमूव नहीं किया है, हम इस प्लेट के साथ। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो ड्राइवर के जो वायर है इनको कनेक्ट करके जैसे लगे हुए थे वैसे ही हम यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए फाइनली मैं लगाने के बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हमने ड्राइवर का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही तरीके से लगा दिया। ये AC सप्लाई का ड्राइवर को अब मिलता है। यहाँ से ड्राइवर का आउटपुट है पॉजिटिव और नेगेटिव, ब्लैक कलर का वायर नेगेटिव, रेड कलर का पॉजिटिव। अभी इसे हम सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं। सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद 2 से 3 सेकंड के बाद ये जो लाइट है ग्लो हो जाती है। देखिए अभी प्रॉपर तरीके से ये फ्लड लाइट ग्लो हो रही है। थोड़ा सा आपको इसमें ब्लिंकिंग करता दिखाई देगा, लेकिन हम इसे देख रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये लाइट यहाँ पर ग्लो हो रही है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन करते आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो से कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम डिटेल में वीडियो लेके आ सके। तो फाइनली मैं एक बार और इसे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर देखेंगे कि जो लाइट है काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस के साथ यहाँ पर ग्लो हो रही है। उसके बाद इसके जो पैकिंग है, इसका जो ग्लास है उसको अच्छे से ज़रूर लगाना है, नहीं तो इसके अंदर वाटर की लीकेज की समस्या देखने को मिलेगी। तो फाइनली हमने इसके ऊपर ग्लास भी लगा दी है। अब ये लाइट हमारी वर्किंग कंडीशन में, इसे हम जहाँ पे लगाना हो उसको लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।